नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। अमेरिका से एक बार फिर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। तेलंगाना के 28 वर्षीय युवक अंशुल कोंचा की फिलाडेल्फिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अंशुल को एक फर्जी पिज्जा डिलीवरी ऑर्डर के जरिए सुनसान इलाके में बुलाया गया, जहां अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर में कई गोलियां मार दी। अंशुल अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। अतिरिक्त कमाई के लिए यानी कि पार्ट टाइम कमाई के लिए वो वीकेंड में पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करता था। शनिवार रात उसे एक डिलीवरी ऑर्डर मिला, लेकिन जब वो वहां पहुंचा कोई भी वहां पर नहीं था। जब वो बताए गए स्थान पर पहुंचा तो बिल्कुल सुनसान एरिया वो था। इसी दौरान एक हमलावर ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और मौके से वो फरार हो गया। परिवार का दावा ये है कि कोई भी लूटपाट की वारदात भी नहीं है, क्योंकि अंशुल का सामान नहीं छीना गया। इस वजह से हत्या के पीछे की असली वजह पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों के मुताबिक हमले के दौरान इलाके में 2 नकाबपोश हथियारबंद लोगों को भी देखा गया था। अंशुल की बहन तन्वी ने आरोप लगाया कि पूरा पिज्जा डिलीवरी जो ऑर्डर है वो एक संयोजित साजिश थी, एक प्लान्ड साजिश थी। उनका कहना यह है कि उनके भाई को जानबूझकर एक सुनसान जगह बुलाया गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डिलीवरी नहीं बल्कि मौत का जाल था। परिवार ने यह भी बताया कि अंशुल पहले भी अमेरिका में लूटपाट का शिकार हो चुका था। उस दौरान उसकी चेन, मोबाइल फोन और नकदी छीन ली गई थी, लेकिन तब उस पर जानलेवा हमला नहीं हुआ था। अंशुल लगभग 4 साल से अमेरिका में रह रहा था। परिवार के अनुसार वो खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव का था। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन से शव को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की है, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। अंशुल की बहन ने भावुक अपील करते हुए ये कहा है कि माता पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने से पहले कई बार सोचते हैं और सोचना भी चाहिए कि आखिरकार उनके साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। उनका कहना यह है कि उनका भाई खुद भी विदेश नहीं जाना चाहता था, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद में गया और अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। परिवार ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना यह है कि फिलहाल किसी व्यक्ति विदेश पर संदेह नहीं है, लेकिन हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा होना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस घटना का संज्ञान न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी लिया है। कॉन्सुलेट ने कहा है कि वो स्थानीय प्रशासन और पीड़ित परिवार के संपर्क में है तथा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अंशुल कोंचा की हत्या ने अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय, खासकर तेलुगु समाज के बीच चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। फर्जी डिलीवरी ऑर्डर के बहाने हुई इस वारदात ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय युवाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार अंशुल की हत्या किस वजह से की गई थी? क्यों इस तरह की वारदातें लगातार अमेरिका में बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं? ये हत्या उस समय पर की गई है जब विदेशों में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर उन्हें वापस भारत भेजने की मांग साफ तौर पर उठाई जा रही है। कई वीडियोस जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, वहां के मूल निवासी लगातार भारतीयों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो भारतीयों के साथ बदतमीजी और गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर उनकी बेइज्जती करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। वहीं कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जिनके जो है पीढ़ियां विदेशों में रह रही हैं, लेकिन उनको भी इस रेसिज्म का जो है साफ तौर पर सामना करना पड़ता है और कई इस तरह के जो है केसेस भी सामने आते हैं जहां पर इस तरह से हत्या कर दी जाती है। लगातार भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लोगों में एक चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका में ये वारदात जो हुई है, इसने साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब ये देखना होगा कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन इसमें लिया जाएगा और कितनी सहायता अमेरिकी प्रशासन की भारत के प्रशासन के साथ की जाएगी और इसकी जड़ तक कितने समय में पहुंचा जाएगा। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर अपडेट सामने आएगा, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी,
everything within 2 minutes. डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़र में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।